नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से 22 जुलाई को यानी कि कल के दिन एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है और ये अपडेट है मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिव को लेकर के, है ना। तो एक बात तो हमें क्लियर समझ में आ गया कि रेलवे में नौकरी तो मिलती है, सही है ना, रेलवे नौकरी तो देती है, लेकिन नौकरी देने से पहले बार बार गोली देती है। क्योंकि आज भी मुझे वो डेट याद है, वो तारीख याद है, 4 जुलाई, जब इनका एक मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिव होने को लेकर के एक अपडेट जारी किया गया था कि भाई 10 दिन के अंदर हम मॉडिफिकेशन लिंक जो है वो एक्टिव कर देंगे और आप अपना जोन जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो आई थिंक 14 से 15 के बीच ये इनका लिंक एक्टिव हो जाना चाहिए, लेकिन आज हम 23 जुलाई पे खड़े हैं दोस्तों, अभी तक इनका मॉडिफिकेशन लिंक जो है वो एक्टिव मॉडिफाई करने का जो लिंक है वो अभी तक नहीं आया, है ना। अब देखिए इन्होंने एक और आपके लिए नोटिस दे दिया है, आइए देखते हैं इस नोटिस में, है ना, क्या है माजरा। मतलब कि इनका जो रेलवे है ये अपने बात पे दोस्तों खरा नहीं उतर पा रही है, ठीक है ना। और आपसे मैं बता दूं कि रेलवे का अगर पल पल अपडेट आप चाहते हैं हमसे, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ करिएगा, ठीक है। इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट एक नोटिस है। इस नोटिस में क्या कहा गया है कि भैया अटेंशन टू द कैंडिडेट्स ऑफ CEN 0124, यानी कि हद होती है हर बात की। जनवरी में ALP का वैकेंसी आया और आज देखिए हम कहाँ पर खड़े हैं, आज खड़े हैं जुलाई में। इनका कहना था कि भाई जून से सितंबर के बीच में हम एग्ज़ाम ले लेंगे, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम का तो अभी छोड़िए, अभी तक इनका यही मतलब कि कौन सिलेक्ट हुआ कौन रिजेक्ट हुआ इसी का स्टेटस चल रहा है, मॉडिफिकेशन का लिंक तक ओपन नहीं हो पाया है। खैर चलिए देखते हैं आगे क्या। एप्लीकेशन प्रोविजनली और कंडीशनल एलिजिबल और रिजेक्टेड स्टेटस एंड facility for provisionally eligible related to exercise modify option of the chosen RRB and preference of zonal railway within the opted RRB in view in enhancement of vacancies। यानी कि ऐसे छात्र जिनका मतलब कि ऐसे छात्र जिनको प्रोविजनली एलिजिबल किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है और जिसको प्रोविजनली रिजेक्ट किया गया है, ठीक है ना, वो चाहे तो अपना जो स्टेटस है, फॉर्म का स्टेटस है ना, वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये वो लिंक है, इस लिंक के जरिए, इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपना ID और पासवर्ड डाल करके आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं, है ना, कि आपका रिजेक्ट हुआ है या फिर फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। यही बात कही गई है कि वाइड CN नंबर ये दिया गया है। इशू कब किया गया था इस वैकेंसी को? 20 जनवरी 24 को। एप्लीकेशन वेयर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। The scrutiny of the applicant have been completed and candidates can view status of their applications under provisionally accepted। यानी कि आपका एक्सेप्ट किया गया है या फिर आपका एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया गया है, विद कंडीशन के साथ में, है ना। यहाँ पर आप अपना जो है स्टेटस देख सकते हैं इस लिंक के जरिए, ये बात कही जा रही है, ठीक है। अब आते हैं कि इस अपडेट को देने का उनका क्या मतलब है ना, इस अपडेट को देने का क्या मतलब है इनका। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स हु एप्लीकेशंस हैव बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद और विदाउट कंडीशन, है ना, exercise the modify options of chosen RRB and preference of zonal railway within the opted RRB during the modification window। कब से ओपन होने वाली है? 29 जुलाई 2024 से ओपन होने वाली है, जो कि 7 अगस्त 2024 तक इसका मॉडिफिकेशन जो है होना है। और मॉडिफाई कौन कर सकता है? तो मेरे भाई मॉडिफाई वही कर सकता है जिसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है ना, जिसका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है वो मॉडिफाई कर सकता है और केवल अपने RRBs को चेंज कर सकता है, ठीक है ना, केवल अपने RRBs को ये चेंज कर सकता है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। बस यही बात कही गई है और कुछ नहीं है इस नोटिस में, है ना। अगर आप हेल्प लेना चाहें तो ये इनका नंबर भी है, आप इस नंबर में कॉल भी कर सकते हैं, है ना। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, ये देखिए 22/7/24 का ये जो ऑफिशियली अपडेट था वो 22/7 का अपडेट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम का क्या होगा।
क्योंकि जो इनका एग्ज़ाम करने का जो हमसे ये कैलेंडर के थ्रू कैलेंडर के हिसाब से ये बोल रहे थे भाई एग्ज़ाम कब होना है, तो एग्ज़ाम जून से लेकर के अगस्त सितंबर के बीच में इनको एग्ज़ाम लेना था 71st ALP का, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और देखिए अभी ALP की भी एग्ज़ाम लेना है, रेलवे को टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम लेना है ना, RPF का एग्ज़ाम लेना है, और अब JEE की भी आ रही है, 30 जुलाई से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेलवे के पास प्रेशर तो है सही, रेलवे के पास काम तो बहुत सारा है ना, रिक्रूटमेंट को लेकर के, लेकिन फिर भी देखिए ये जो अपने कदम है इसको आगे इतना स्लोली बढ़ा रहा है, बहुत धीरे धीरे तरीके से कछुए की चाल चल रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों ये मॉडिफिकेशन लिंक 29 को स्टार्ट हो पाती है या नहीं, और जब 29 को स्टार्ट होगी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे अब कमेंट करेंगे कि सर अब हमारा जो मॉडिफाई करना है हमें करना चाहिए या नहीं, हमें RRB चूजन करना चाहिए या नहीं, रिवाइज करना चाहिए या नहीं, या फिर अगर हम करना भी चाहते हैं तो कैसे करें। अगर आपको दोस्तों इस प्रकार का कोई मन में दुविधा है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम प्रॉपर तरीके से आपको एक वीडियो बनाएंगे कि आपके लिए कि कौन ऐसे छात्र हैं जिनको अपना RRB रिवाइज करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी हम बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।